हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रिसर्च मेथड, जो कि हमारा 5th मॉड्यूल है एमए साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, उसका हम ब्लॉक 2 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ब्लॉक 2 का यूनिट 1 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे आज हम, जिसमें हम टाइप्स ऑफ सर्वे रिसर्च के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ, जैसे हमने पहले किया था अर्लियर वीडियो में कि सर्वे रिसर्च क्या होता है, जिसके अंदर हमें कंट्रोल सिचुएशन की, कंट्रोल कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें हम रेस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन अपनी कलेक्ट कर लेते हैं। और इसके लिए हमने अलग अलग स्टेप्स किए थे कि हम किस किस तरह से कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, और हमारे जो मेथड्स थे वो क्या क्या होते हैं। अब इस वीडियो में हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे। टाइप्स क्या होती हैं? फर्स्ट क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल सर्वे। क्रॉस सेक्शन में क्या होता है? जो कि पर्टिकुलर ऐसा सर्वे, ऐसी स्टडी, ऐसी रिसर्च जिसको हम एक पर्टिकुलर एक सिंगल टाइम में करते हैं। क्रॉस सेक्शनल सर्वेज आर यूज्ड टू बाय द रिसर्चर व्हेन ही और शी वांट्स टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम वेरिड और डिफरेंट ग्रुप्स एट ए सिंगल टाइम, दैट मे बी इन टर्म्स ऑफ एज, सेक्स, ग्रुप। किसी के ऊपर भी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है रिसर्चर, इन्वेस्टिगेटर, वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे ही करेगा, उसको बार बार रिपीट नहीं करेगा। एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए सर्वे कैन बी स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एट डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री में जो डिफरेंट एज ग्रुप्स है उनके बच्चों का, वो देखना है कि उनका सोशलाइजेशन का उन पर क्या इफेक्ट होता है। तो उन्होंने एक सिंगल टाइम में ही इसको स्टडी करना है। दिस टाइप ऑफ सर्वे इज लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड इकोनॉमिकल एज वेल, क्योंकि हमने सिंगल टाइम में स्टडी करनी है, तो ये क्या होता है, इसमें बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग भी, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है और काफ़ी इसमें खर्चा भी कम होता है। यानी बेसिकली इसमें क्या होता है, जिसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट होता है, ये उस टाइप की रिसर्च होती है जिसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो जो इन्वेस्टिगेटर को, वो एक सिंगल पॉइंट में, एक ही टाइम में वो करता है, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में। जैसे हम मान लीजिए हमें प्रिवलेंस ऑफ कैंसर देखना है अमंग दी जो हमारे पास जो पॉपुलेशन है, डिफाइंड पॉपुलेशन, तो इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर होता है, द रिसर्चर कैन इवेल्युएट पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस हैं, डिफरेंट सिटीज़ का सेक्स वाइज है, लेकिन जो टाइम होगा एक सिंगल टाइम में करेगा, उसको बार बार नहीं रिपीट करेगा। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे। इसमें क्या होता है, हमने इसको पहले भी किया हुआ है, जिसके अंदर जो सर्वे होगा वो आफ्टर ए गैप ऑफ टाइम वो फिर से वो करेगा, जिसमें सब्जेक्ट क्या होंगे वो सेम हो रहेंगे। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज यूज ओनली व्हेन द सब्जेक्ट वांट्स टू स्टडी द सेम सैम्पल्स। जो सैम्पल साइज जैसे मैंने बताया वो सेम रहेगा फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। Such longitudinal study may be used to study behavioral changes, attitude changes, religious effects, or any event or practice that may have long time effect on the selected sample of population. There are mainly 3 types की होती हैं ये। कौन कौन सी होती है इसमें? ट्रेंड होती हैं, कोहर्ट होती है, पैदल। लॉन्गिट्यूडनल का बेसिकली क्या होता है, इसमें हम सेम सब्जेक्ट को रखते हैं, लेकिन आज हमने जो स्टडी कर ली उसके बाद हम इसको 6 महीने के पर, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद हम फिर से वो देखना चाहते हैं कि कुछ चेंजेस आए कि नहीं आए सेम सैम्पल पे। सेम जो हमारा पर्पस होगा, जो हमारे गोल्स होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, वे भी सेम रहेंगे, स्टडी एरिया, सैम्पल भी सेम रहेगा, लेकिन बस हम कुछ टाइम के बाद फिर से जो हम स्टडी करते हैं वो होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल। अब इनको आगे फर्दर जो है 3 टाइप्स में बांट दिया इन्होंने। ट्रेंड स्टडीज। ट्रेंड में क्या होता है, हम एक ट्रेंड देखते हैं, जैसे व्हेन द रिसर्चर नीड्स टू एनालाइज ए ट्रेंड ऑफ फिनोमिनन इन ए पॉपुलेशन, they conduct trend studies. Their sample of selected population might not be same. सैम्पल जो है वो सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे माइट हैव शिफ्टेड और नॉट एवल। क्यों? क्योंकि अगर सैम्पल साइज सेम नहीं भी होता तो किस कारण से नहीं होता, कि क्या हो सकता है जो हमारा अर्लियर जो सैम्पल साइज था वो जो लोग थे उसके अंदर वो शिफ्ट हो गए हो, कोई उनकी ट्रांसफ़र हो गई हो या किसी भी कारण से, बट दे बिलोंग टू सेम, जो पॉपुलेशन है वो सेम रहेगी। पॉपुलेशन माने जैसे हम एक ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ एक, जैसे हमने एक स्लम के ऊपर स्टडी करी, तो स्लम तो वो सेम रहेगी, लेकिन उस स्लम में से मान लीजिए हमने 50 लोगों को लिया था अपनी अर्लियर स्टडी में, अब जो है वो सैम्पल साइज जो होगा वो चेंज हो जाएगा हमारा, वो लोग डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन जो पॉपुलेशन वो स्लम जो होगी वो सेम रहेगी। एंड दिस सिलेक्टेड पॉपुलेशन सैम्पल एंड एग्जामिन रेगुलरली, बार बार उसको हम जो है स्टडी करते हैं। सिंस इट इज ए टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल, उसी का ही टाइप है लॉन्गिट्यूडिनल का, तो इट मे नॉट बी स्टार्टेड एज वेल एज एंडेड बाय जस्ट वन रिसर्चर और रिसर्च प्रोजेक्ट। इसलिए ये भी नहीं है क्योंकि वो बार बार करते हैं, कुछ कुछ टाइम के बाद करते हैं, कई बार 5-5 साल के बाद भी करते हैं, 10 साल के बाद, तो क्योंकि रिसर्चर जो होता है वो कई बार सेम नहीं रहता, तो वो चेंज हो जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेंड स्टडीज में बी ईयरली सर्वे ऑफ ए नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स
एक्टिवली यूजिंग बुक्स एंड जर्नल फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ ए यूनिवर्सिटी। जैसे इन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरी यूजेस है हम उसको देखना चाहते हैं, तो लोग कितना यूज़ कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ग्रेजुएट कितने जो ग्रेजुएट जो हैं वो उसको एक्टिवली यूज़ करें, तो वो हर साल हम जो है उसके ऊपर जब सर्वे करते हैं तो ये हमारी क्या होती है, ट्रेंड स्टडीज़। देन है कोहर्ट में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि एक ग्रुप तो वो है जो अभी है, एक को हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं और फिर दोनों को उनके आपस का जो चेंज है हम उसको, या कोई डिजीज़ के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, एक तो वो ग्रुप देखेंगे जो उससे इम्पेक्टेड है, एक वो ग्रुप ले लेंगे जो कि प्रोन होगा, जिसको होने के चांसेस, जैसे हम डायबिटीज़ के ऊपर हम स्टडी करना चाहते हैं तो वो लोग जो एक तो डायबिटिक होंगे उन पे स्टडी करेंगे, और एक वो जो डायबिटीज होने के चांसेस हैं जो कि बॉर्डर लाइन पे हैं, तो उनको फिर आपस में कंपेयर करते हैं। द फोकस ऑफ दिस टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी इज ऑल्सो ऑन पर्टिकुलर पॉपुलेशन विद सैम्पल्ड एंड स्टडीड मोर देन वंस विद इन ए टाइम गैप के बाद। द एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टडी कैन बी एन इन्वेस्टिगेशन of the number of graduates of the year 2009 who have been actively using the library। अब इन्होंने क्या कहा है, 2009 में जो है कोई स्टूडेंट जो ग्रेजुएट्स थे उनको इन्वेस्टिगेट कर लिए कि वो कितना ये जो है लाइब्रेरी को यूज़ करते थे। एंड 4 years later, अब 4 साल के बाद रिसर्चर में एग्जामिन द सेम इशू, अब वो दोबारा से लाइब्रेरी इशू का वो देखना चाहता है उनका यूजेस, लेकिन ऑन अनदर सैम्पल, जो कौन सा सैंपल जो शायद लाइब्रेरी को यूज़ किया उनको नहीं लिया, किसी और को ले लिया, ताकि वो रिजल्ट्स को तभी तो कंपेयर कर पाएंगे ना कि उन्होंने किसी और सैंपल को लिया जो उन्हीं के बैच का था, चाहे वो यूज़ कर रहा था चाहे वो नहीं कर रहा था, एंड इन्वेस्टिगेट वेदर आफ्टर द टाइम गेट हैज़ बीन देयर एनी डिफरेंस इन द एटीट्यूड टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी विद इन द मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास के जो लोग थे उनका सैम्पल साइज अलग अलग था, उन्होंने जो यूज़ कर रहे थे और जो ऐसे ही उन्होंने उठा लिए सैम्पल जो है रैंडमली जो है, लेकिन क्लास सेम रहेगी, तो फिर उनको दोनों को कंपेयर करना कि क्या इम्पैक्ट आया और क्या डिफरेंस है और क्या नहीं है। Where in the trend study, the researcher scholar would study such an attitude within the graduates of the different batches of the, अब वो ऐसे भी कर सकता है कि वो एक यूनिवर्सिटी के डिफरेंट बैचेस के सेम ग्रेजुएट्स को लेकर स्टडी करे। पैनल स्टडी में क्या होता है, सेम केसेस होते हैं उनको बार बार उनको स्टडी करते रहते हैं। द रिसर्चर इन ए पैनल स्टडी यूज द सेम सैंपल ऑफ पीपल एवरी टाइम एंड सैंपल इज कॉल्ड ए पैनल। जो पैनल होगा क्या होगा हमारा सैंपल। सच ए स्टडी इज यूज्ड इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द चेंजेस। अब जो उनके फिर जब बार बार वही स्टडी होगी, वही सेम सब्जेक्ट रहेंगे, सेम सैंपल रहेगा, तो उसमें हम देखते हैं जो क्या चेंजेस कितने आते हैं सेम ग्रुप के, जो एटीट्यूड है उनका, बिहेवियर है उनका, प्रैक्टिस है उनमें क्या चेंजेस आता है विद इन ए पीरियड ऑफ time. They are more specific and focused as the researcher studies a particular change in the attitude, क्योंकि वो बहुत फोकस होता है, क्योंकि रिसर्चर का काम क्या होता है उनके एटीट्यूड के अंदर, बिहेवियर में, बिलीफ में, प्रैक्टिस में, वो जो सेम ग्रुप है उसको चेंजेस को देखना, तो बहुत ही ध्यान रख के, बहुत ही स्पेसिफिक होता है, बहुत ही उसका ऑब्जेक्टिव पर्पस होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रिसर्चर में स्टडी द लाइब्रेरी यूजेस trends among the graduate student and ask them question related to the frequency of library। अब उन्होंने फिर वही लाइब्रेरी का एग्जांपल दिया है कि वो ग्रेजुएट का स्टूडेंट्स हैं, उनका लाइब्रेरी यूजर्स को देखना चाहता है, उनसे वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि उनकी हैबिट्स क्या है रिगार्डिंग लाइब्रेरी यूजेस। Thereafter, the researcher may ask the same group or panel similar question and also the reasons behind the changes in their। अब दोबारा जब वो स्टडी करता है, सेम क्वेश्चन होते हैं, सेम उनका जो, अब वो देखना चाहता है कि जो ओवर टाइम जो बार बार वो स्टडी करते हैं, तो उनके जो कहीं ना कहीं ये तो है नहीं कि सेम ही रिजल्ट आते हैं, कई बार क्या होता है जो चेंजेस आते हैं वो सिर्फ उनको देखना चाहता है कि क्या चेंजेस आते हैं ड्यू टू पीरियड ऑफ टाइम differences, time differences कारण। and the study is difficult enough as it faces a greater trend of attrition rate क्या होता है, difficulty in the availability of the same people, क्योंकि हम सेम पीपल पे कर रहे हैं, सेम हमारी स्टडी पर्पस है, सेम हमारे जो है क्वेश्चन है, सेम हमने क्वेश्चन एयर को यूज़ किया, तो उस कारण से क्या होता है, कई बार क्या होता है जो पीपल होते हैं, जो हमारा सैम्पल होता है वो हमें अवेलेबल नहीं हो पाता। तो ये हो गया हमारा ये जो है ट्रेंड स्टडीज़ के बारे में और कोहर्ट एंड पैनल। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्टिंग ए सर्वे रिसर्च। इसको हम सर्वे रिसर्च को जो हम
कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, कैसे कैसे हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप हम कैसे करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस क्या रहता है, आप कंडक्टिंग ए सर्वे रिसर्च, द रिसर्चर नीड्स टू बी डिजाइन ए पहले फ्रेमवर्क ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, मैं टूल, क्वेश्चन एंड प्रोसेसेस ऑफ डाटा कलेक्शन, हम कैसे डाटा कलेक्शन करते हैं उसके प्रोसेसेस के बारे में होता है। ऑन द बेसिस ऑफ विच द ओवरऑल रिसर्च वुड बी डन, जिसपे इन सब के ऊपर बेस के ऊपर हमारी क्या होती है, वो रिसर्च होती है। The researcher needs to decide the content, format, wording that would be included in the survey instrument. No doubt the researcher selects any one of the kinds of instrument. कोई भी वो क्वेश्चन यूज़ करे, चाहे वो इंटरव्यू को यूज़ करे, चाहे वो क्वेश्चन को करे, चाहे वो ओपन, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड करे, चाहे वो अनस्ट्रक्चर्ड करे। जैसे हमने अपनी अर्ली वीडियो में पे पढ़ा, तो उसने कहा कि वो कुछ भी यूज़ कर सकता है। ही और शी नीड्स टू फ्रेम, लेकिन उसको क्वेश्चन तो पहले सोचने पड़ेंगे ना कि वो क्या कैसे यूज़ करेगा अपनी एज पर आवर स्टडी पर्पस। द क्वेश्चन शुड बी सो वर्डेड दैट दिस क्लैरिटी, जो क्वेश्चन बनाएगा वो एकदम क्लैरिटी हो, एंड शुड हैव कैपेबिलिटी ऑफ एलिसिटिंग रेस्पॉन्स, जिससे कि जो रेस्पोंडेंट होता है जिससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो उसके रेस्पॉन्स दे सके। एंड द सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स आर द बैकबोन ऑफ द रिसर्च, ऑब्वियसली कि जिन टूल्स जो होते हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, जिस फॉर्म में करते हैं, वो तो मेन होता है रिसर्च का बैकबोन। That is why the statements or the questions of the researcher should be short and specific as well. जो कई, क्योंकि जैसे हमने कहा कि मेल से हम भेजते हैं या उनके घर पे, जैसे ड्रॉप का हमने किया था, तो उसके घर जाके जो रिसर्चर है वो दे के आता है, फिर उसको पिक एंड ड्रॉप जिसको हमने किया था। इसमें वही है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन शॉर्ट होंगे, स्पेसिफिक होंगे, उतने ही जो होता है वो इजी होता है, ताकि जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं उनका वो जवाब दे सकें। वंस द फ्रेमवर्क ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिसर्च इज डिसाइडेड, देन द रिसर्चर कंस्ट्रक्ट द की सर्वे इंस्ट्रूमेंट। एक बार जब वो अपना रिसर्च का फ्रेम कर लेता है कि उसको कैसे कैसे करना है, उसके बाद जो टूल्स को बनाता है। वाइल राइटिंग द क्वेश्चंस फॉर द सर्वे, जब वो सर्वे के लिए क्वेश्चन लिखता है तो द रिसर्चर नीड्स टू टेक केयर, अब जब वो टूल्स बनाता है या जो प्रोसेस करता है उसके लिए वो इन बातों का ध्यान रखेगा। डिसाइडिंग द कंटेंट, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले कंटेंट क्या है उसका और स्कोप के ऑब्जेक्टिव, जो वो क्वेश्चन बनाएगा उसके लिए मेनली उसको इन बातों का ध्यान रखना है। सिलेक्टिंग द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट होगा। लैकेटर में क्या होता है, 5 पॉइंट स्केल और मल्टीपल चॉइस, सबको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन से होते हैं। लैकेट में क्या होता है, उसमें आपको एग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। एंड डिसाइडिंग हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चन दैट वुड एलिसिट द रिक्वायर्ड, और कैसे वो क्वेश्चन को फ्रेम करे उसको ये भी डिसाइड करना पड़ता है। एंड फॉर्मेटिंग द सीरीज ऑफ क्वेश्चंस टू ब्रिंग आउट द बेस्ट रिस्पॉन्स एंड फेवरेबल कंडीशन, कि वो जो क्वेश्चन है उनको इस टाइप से फ्रेम करे, इस टाइप से उनको फॉर्मेटिंग करे कि जाके उनको बेस्ट रिस्पॉन्स अच्छे से जो है जो स्टडी पर्पस के हिसाब से ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट करे, फुलफिल करे। इस टाइप से जो कंडीशंस होती हैं उसको उनको भी ध्यान में रखना है कि जो जब रिस्पोंडेंट से वो इन्फॉर्मेशन लेता है तो वो किस टाइप की कंडीशन हो, फेवरेबल होनी चाहिए। अब जब वो किसी का इंटरव्यू ले रहा है तो बहुत ज़्यादा नॉइस नहीं होना चाहिए बाहर, या उसका खुद का मूड भी अच्छा होना चाहिए और उसको बहुत कंफर्टेबल फील कराए, जिससे उसको इन्फॉर्मेशन लेने, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, रिस्पोंडेंट्स होते हैं। एंड द रिसर्चर नीड्स टू बी वेरी सेंसिटिव वाइल प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन एंड टेक फुल केयर, मोरल वैल्यूज़ का भी ध्यान रखें एंड एथिक्स का भी ध्यान रखें कि वो कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना डाले जिससे जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनकी ईगो हर्ट हो या उनके कोई पर्सनल उसके ऊपर कोई भी कमेंट ना हो। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर्ड, जैसे हमने इसको पहले भी किया था। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो कि उसमें येस और नो में होंगे, जो कि डिफाइंड होते हैं, वेल प्लान्ड होते हैं, जिसमें हम जिसमें हर चीज़ हमारे को एकदम क्लियर होती है कि हमारे को क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, एक सिस्टमेटिक वे में होती है, इसको बोलते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आर दोज क्वेश्चन द फॉर्मेट ऑफ इज प्री प्लान्ड होता है, प्री डिफाइंड होता है इन एडवांस। सम ऑफ द क्वेश्चंस क्या होते हैं इसमें, डिकोटोमस, लेवल ऑफ मेजरमेंट बेस्ड क्वेश्चन, फिल्टर और कंटिजेंसी क्वेश्चन। स्ट्रक्चर में क्या होता है, 3 तरह से हम लेते हैं कि 3 तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आते हैं। डिकोटोमस में क्या होता है, आइदर दिस और दैट, एक बार में एक, येस और नो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन इज सेड टू बी डिकोटोमस इफ इट इज ओनली 2 पॉसिबल रेस्पॉन्सेज, फॉर एग्जाम्पल येस और नो, ट्रू फॉल्स एंड सो ऑन, मेल फीमेल जैसे इन्होंने कह दिया। अब है लेवल ऑफ मेजरमेंट बेस्ड, इसमें क्या होता है, नॉट टू बी मेंशन दैट 3 बेसिक लेवल ऑफ मेजरमेंट आर, मेन क्या होता है, नॉमिनल,
नॉमिनल में हम क्या करते हैं, बेस्ड ऑन नेम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्ट्स है, उनके जो है ग्रुप्स क्या हैं। ऑर्डिनल में क्या होता है, रैंक्स, उनका रैंक्स क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है। इंटरवल में क्या होता है, रेटिंग्स। इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है। फॉर एग्जांपल नॉमिनल क्वेश्चन में हैव नंबर्स बिफोर ईच रेस्पॉन्स। नॉमिनल में क्या होता है, क्योंकि हमने क्या कहा इसको अपने जैसे सिंपल में क्या है कि उसको हम सीरीज उसमें कर देंगे कि नॉमिनल जिसको बोलते हैं कि भाई हम जिससे इन्फॉर्मेशन उनका नाम हम लिखते हैं वो किस किस टाइप के हैं, SC ST, और मतलब अलग अलग उसमें हम डाल लेते हैं ग्रुप्स के किस टाइप के हैं, ठीक है ना। जिसमें बेसिकली क्या होता है, हम जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो हम उसको मेजर करते हैं नॉमिनल में और ऑर्डिनल में एंड इंटरनल में। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो सेकंड एग्जांपल जो है द नंबर, यहाँ तो इन्होंने कर दिया क्या कैटेगरी का, जनरल, OBC, SC ST का एग्जांपल। द नंबर्स हियर जस्ट डिनोट दिस सीरियल ऑर्डर, नथिंग टू डू विद द, क्योंकि इन्होंने एक सिंपल उसको बता दिया, उसको हम मेजर करते हैं, क्लासिफिकेशन हमने कर दिया, नेम्स के बेस के ऊपर कर दिया। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो इसके बारे में एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में का मतलब क्या है, जिसमें हम एक रैंक्स को लेते हैं विल ऑर्डर के रूप में, है ना, विल बी बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस और चॉइस ऑफ द रेस्पोंडेंट। फॉर एग्जांपल द रेस्पोंडेंट में बी आस्क्ड टू गिव ए रैंकिंग करे। जैसे हम कहते हैं कि एक क्लास के अंदर मान लो 10 जो है, मान लीजिए एक जो है 30 स्टूडेंट्स है, ठीक है। अब हम एक बच्चे को बोलते हैं कि ये बताओ कि तुम्हारे को इनमें से सीरीज वाइज बताओ कि कौन सा बच्चा तुम्हें किस ऑर्डर में अच्छा लगता है, या इंटेलिजेंस के बेस पे हम कहें कि तुम ये बताओ कि ये जो 10 बच्चे हैं, अगर क्लास में टोटल बड़ी क्लास में से हमने कोई 10 बच्चे सेलेक्ट कर लिए और हमने को बोला कि ये बताओ कि ये जो है इंटेलिजेंस वाइज बताओ ये कौन कितना है, तो वो उसकी रैंकिंग कर दे वो बच्चा। इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया। फॉर एग्जाम्पल द रेस्पोंडेंट मे बी आस्क्ड, कि एक बच्चे से हम पूछ रहे हैं, मे बी आस्क्ड टू गिव a ranking for the business tycoons in an order of most trendy or fashionable to least trendy, ठीक है। कि हम किसी से रैंकिंग के बेस से पूछ लें कि ये बिजनेस टाइकून, इनको ऑर्डर करके बताओ कि कौन कितना किस टाइप से ट्रेंडी है या फैशनेबल, जो भी उसकी करेक्टरिस्टिक्स है उसके अकॉर्डिंगली। जैसे इन्होंने कहा ना डैश सुब्रतो राय, ये इन्होंने डैश मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, तो बताए जो रेस्पोंडेंट बताए कि कौन नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2 पे है, कौन नंबर 3 पे, इस टाइप से। द रेस्पोंडेंट में रैंक द टाइकून्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन लाइकिंग्स, और अपने खुद के बेस के ऊपर भी वो कर सकता है रैंकिंग। ये नहीं कि उसने एक जो फिक्स है वो अपन जो उसको ठीक लगेगा वो रैंकिंग करके बता देगा। अब उसके बाद हमारा होता है इंटरवल। इंटरवल में क्या होता है, इंटरवल में जैसे हमने उसमें लाइकर्ट स्केल हमने कर दिया, इसमें स्ट्रांगली एग्री, फिर एग्री, फिर कांट से न्यूट्रल, डिसएग्री, इसको हम क्या बोलते हैं, कैटेगरी बेस्ड। यानी 3 तरह से हम लोगों ने इसमें क्या क्या किया, लेवल ऑफ मेजरमेंट बेस्ड पे नंबर 1 पे नॉमिनल किया, नॉमिनल के ऊपर हमने नेम है क्लासिफिकेशन कर दी, जैसे उन्होंने जनरल का वो बना दिया कैटेगरी कि इस टाइप से होगा, क्लासिफिकेशन कर दिया, जनरल वाले सारे इसमें आएंगे, OBC वाले इसमें आएंगे, SC ST वाले इसमें आएंगे, तो क्लासिफिकेशन और पर्सनस हो गया। सेकंड ऑर्डिनल, जिसमें रैंक्स आती हैं। नंबर 3 पे क्या है, इंटरवल, जिसके अंदर हमारी लाइकर्ट स्केल टाइप की, जैसे स्ट्रॉन्गली एग्री 1 to 5 का हमने उनको स्केल दे दिया। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे क्या आता है, हाँ, फिल्टर और कंटिजेंसी क्वेश्चन। फिल्टर और कंटिजेंसी क्वेश्चन कहते हैं व्हेन क्वेश्चन इज फ्रेम्ड इन सच ए वे दैट इज फॉलोड बाय सक्सीडिंग क्वेश्चन विच आर सब पार्ट्स ऑफ द मेन क्वेश्चन, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन दिस इज नोन एज द फिल्टर। फॉर एग्जाम्पल, if a researcher wants to ask whether the respondent has ever attended the library of the university, एक तो उसने ये कह दिया कि क्या रेस्पोंडेंट ने कभी लाइब्रेरी जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी उसको अटेंड किया है, एंड इफ द रिसर्चर ऑल्सो वांट्स टू नो हाउ मेनी टाइम्स। अब उसने 2 क्वेश्चन आ गए, एक तो ये जिसके अंदर क्या उसने अटेंड की है, येस और नो है, इसके अलावा वो ये भी चाहता है कि कितनी बार करी है उसने, उसके बाद उसके बाद और भी फर्दर क्वेश्चन होते हैं। तो इनको क्या होता है, एक से अगले जो क्वेश्चन होते हैं कंटिजेंसी में, कि यहाँ पे क्या है कि पहले एक आ गया, उससे मिलते जुलते बाकी, हैव यू एवर रेगुलरली अटेंडेड द लाइब्रेरी, इन्होंने यहाँ पे कर दिया। इफ़ यस तो कितनी, 1 से मंथ, ट्वाइस, आगे फर्दर उसको क्लासीफाई कर दिया। अगर फिर उसके बाद और भी कर सकते हैं कि उसके जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, कुछ भी वो प्लान नहीं होता, कुछ भी
जो है फिक्स नहीं होता, कोई सिस्टमेटिक, उसमें जैसा जब इंटरव्यू लेता है ये इन्फॉर्मेशन हमारे को गैदर करनी होती है रेस्पोंडेंट से, तो जो वो रेस्पोंडेंट जिस फॉर्म में आंसर दे रहा होता है उसका मूड देखकर, उसका सीक्वेंस देखकर, उसकी वो देखकर कि वो कितना ऑब्जेक्टिवली बात कर रहा है, उसके हिसाब से आगे आगे अपने आप जो है जो रिसर्चर होता है, इन्वेस्टिगेटर, उसके दिमाग में क्वेश्चन आते जाते हैं और वो पूछता चला जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आर यूजुअली यूज इन इंटरव्यू वेयर इधर द रिसर्चर डज नॉट प्रिपेयर लिस्ट, में क्वेश्चन की वो लिस्ट नहीं बनाता है, एंड द सीरीज ऑफ क्वेश्चन माइट डिपेंड अपॉन द रेस्पॉन्स ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि रेस्पॉन्स जब वो देता है सब्जेक्ट उसके ऊपर बेस्ड करते तो उसके जो जैसे उसके दिमाग में आता जाएगा वैसे वैसे जो है रिसर्चर जो है पूछता जाएगा। एंड दे आस्क क्वेश्चन इन इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर, कोई फॉर्मेलिटी, कोई ऐसा जो है उस टाइप का माहौल नहीं होता, बड़े अच्छे से तरीके से, जिसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है उसको भी इतना फील ना हो कि मेरे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। बातें करते करते जो है जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाए दिमाग में वैसे वैसे वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता जाए। इन ऑर्डर टू गेट द एडिक्वेट एंड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन द रिसर्चर शुड टेक फुल केयर एंड शुड गिव साइलेंट पर चुप रहे, और जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जो है उसको गैदर करे। आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, फुल एम्पैथी विद द रेस्पोंडेंट, उसका ध्यान रख के कहीं पे भी उसको जो है जो कोई जो एम्पैथी का मतलब क्या होता है, पुटिंग योर सेल्फ इन टू समन अदर शूज, जैसा वो फील कर रहा है। तो अगर मान लो कोई हम जो रेस्पोंडेंट है वो अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हमसे शेयर कर रहा है तो हम उसको एम्पैथी दिखाएंगे, ये नहीं कि हम तो अपने ही स्टडी पर्पस की नहीं, हम तो इस इन्फॉर्मेशन को हमें कलेक्ट करना है तो अपने तरीके से नहीं, जो वो बोल रहा है उसके एम्पैथी भी रखनी है ताकि उसको जो रेस्पोंडेंट को ये फील ना हो कि हम उसको प्रोब कर रहे हैं या हम उससे कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, या उसको वो कोई झूठ जो रेस्पॉन्स दे रहा है वो सब्जेक्टिव ना हो जाए। प्रिकॉशंस वाइल डिज़ाइनिंग इंस्ट्रूमेंट, अगेन ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशन हमें क्या करनी है, द आइटम और क्वेश्चन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यानी टूल्स का शुड बी वो क्लियर हो, स्पेसिफिक हो, रेलेवेंट एंड शॉर्ट हो, और रेस्पोंडेंट्स ऑफ द रिसर्च शुड ऑल्सो बी कैपेबल इनफ टू आंसर। ऐसे क्वेश्चन जब होंगे प्रिसाइज होंगे, स्पेसिफिक होंगे, क्लियर होंगे, ताकि उनका आंसर जो है रेस्पोंडेंट आराम से दे सके। द रिसर्चर शुड हैव फुल एम्पैथी विद द रेस्पोंडेंट, यानी जैसे अभी आपको बताया कि जो रेस्पोंडेंट के साथ जो है रिसर्चर को फुल एम्पैथेटिक होना पड़ेगा, एंड शुड अवॉइड दोज क्वेश्चन विच माइट हैव नेगेटिव इम्पैक्ट। ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करें जिसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो रेस्पोंडेंट पे, इंफॉर्मेशन देने वाले पे आए। एंड द रिसर्चर शुड ऑल्सो अवॉइड एनी काइंड ऑफ बायस, कोई भी उसको बायस नहीं करनी है अपनी सब्जेक्टिव की। ऐसा नहीं है कि जिससे वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है उसके खुद के पर्सनल इंटरेस्ट का है, तो कहने का मतलब कि आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, या क्वेश्चन जो टूल्स बनाए वो अपने जिस क्वेश्चन में उसका इंटरेस्ट है उन्हीं को करे और अपने स्टडी पर्पज से डेविएट हो जाए। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं सर्वे रिसर्च के? सर्वे रिसर्च के नंबर 1 पे है एडवांटेज, इट इज़ कन्वीनियंट है, लेस टाइम टेकिंग है। कोई इंटरव्यू वगैरह लेते हैं जैसे हम लोग बहुत ही इजी है, या हम ईमेल कर देते हैं, या हम जो है पिक एंड ड्रॉप पे जैसे हमने किया, तो ये बहुत इकोनॉमिकल होता है। द सर्वे कैन बी कंडक्टेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ, जैसे हमने लॉन्गिट्यूडनल का किया कि वो बार बार भी कर सकते हैं, और विच गिव्स अ चांस ऑफ नोइंग अबाउट द लेटेस्ट क्या चेंजेस आए हैं उसका हमें मालूम हो जाए। द रिसर्चर गेट्स अ फुल चांस टू वेल ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट द रीजंस ऑफ द स्टडी टू गेट फुल एंड ऑनेस्ट आंसर फ्रॉम द, जब वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो वो क्या करे, गेट्स अ फुल चांस टू वेल ऑर्गेनाइज, हर ढंग से जो इन्फॉर्मेशन को लेनी है ऑर्गेनाइज तरीके से ले, एंड प्रेजेंट द रीजंस ऑफ द स्टडी टू गेट, और जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं जिनसे वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, जिनका वो इंटरव्यू ले रहा है, तो उनको बता दे ताकि, और जो है ताकि जो अपने जो उनके आंसर हैं वो एकदम सही आए। गेट द मेथड ऑफ सर्वे रिसर्च लैक्स द फॉलोइंग, फिर भी वो कहते हैं कहीं ना कहीं हर एक रिसर्च में कोई ना कोई कमियां होती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? मेंटेनिंग द प्राइवेसी ऑफ रेस्पॉन्सेज ऑफ ईच रेस्पॉन्ड अंडर ए ग्रुप, क्योंकि हम ग्रुप इंटरव्यू भी इसके अंदर लेते हैं, तो हर एक की जो रेस्पॉन्स हैं सभी लोग दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक दे रहा है फिर दूसरा तो साथ साथ बैठे हुए, तो उसमें क्या होता है ग्रुप में जब बात चलती है तो प्राइवेसी नहीं रह पाती, सब एक दूसरे के नकल भी कर सकते हैं, एंड में ऑल्सो रेस्टेड फुल एंड ऑनेस्ट आंसर हमारे को नहीं मिल पाते। हाई एट्रिशन रेट, जैसे हमने बताया था कि कई बार जो होता है रेस्पोंडेंट जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते। माइट हिंडर, जो कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या होता है, जैसे हमने किया कि हमें एक बार रेस्पॉन्सिव लेके वो सेम सब्जेक्ट्स के ऊपर दोबारा करना पड़ता है, 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में, तो वो क्या होता है कई बार वो अवेलेबल नहीं हो पाते।
डिफ़िकल्टीज एंड इश्यूज़ क्या होते हैं। इश्यूज़ ऑन सेलेक्टिंग द टाइप ऑफ सर्वे, कई बार यही नहीं पता चलता रिसर्चर को कि किस टाइप का सर्वे उसको करना है, कौन सी स्टडी उसको करनी है। कई बार लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आ जाती हैं, जिस एरिया जिस स्टेट में उसको करना है वहाँ पे उसको समझ में नहीं, जो लोग होते हैं उनका कई सारे बैरियर्स होते हैं। तो कई बार उस टाइप पे भी इशू होता है कि वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल डिसीजंस फॉर ए रिसर्चर इज टू सेलेक्ट द काइंड ऑफ द सर्वे, किस टाइप का सर्वे को करना है। द रिसर्चर शुड बी अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन पे करना है वो उसको पता होना चाहिए कि किस पॉपुलेशन पे करना है। अगेन दे शुड बी कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज, जो पॉपुलेशन उसने सेलेक्ट की है उसके साथ जो कंफर्टेबल रहे बात करने के लिए, लैंग्वेज बैरियर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन तो उनसे बातचीत करके करनी है। तो इसलिए लैंग्वेज जो है ऐसी हो चुकी है जिसके साथ रिसर्चर जो है, इन्वेस्टिगेटर जो है कंफर्टेबल रहे। और इवन रेस्पोंडेंट ऑल्सो, द रिसर्चर शुड ऑल्सो एनालाइज दिस जियोग्राफिक रेस्ट्रिक्शन। जैसे बताया मैंने, अगर नॉर्थ का जो है रिसर्चर है वो स्टडी का साउथ पे करना चाहता है तो जोग्राफिक का भी रेस्ट्रिक्शंस आएंगी। एंड ट्राई टू फाइंड आउट विच मेथड कैन बी मोस्ट, उसको मालूम होना चाहिए कि किस टाइप की सिचुएशन में उसको कैसे, किस पॉपुलेशन पे, सब चीज़ों को ध्यान में, जोग्राफिकल लिमिटेशंस को भी ध्यान रखते हुए ही उसको अपना सर्वे को, जो स्टडी है उसको सेलेक्ट करना चाहिए। इश्यूज ऑन सर्वे इंस्ट्रूमेंट, वही जैसे हमने टूल्स की बात की, क्वेश्चन कि उनमें भी होता है, क्योंकि रिसर्चर शुड हैव फुल नॉलेज ऑफ द सुटेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन दैट वुड बी आस्क्ड, जो कि उसको क्वेश्चन पूछने हैं रेस्पोंडेंट से, उसको फुल नॉलेज होनी चाहिए। द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्लैरिटी, स्पेसिफिसिटी, हर चीज़ उसको जो है एकदम क्लियर होनी चाहिए, ताकि तभी वो जो है उसको टूल्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को, क्वेश्चनर को डिज़ाइन करना चाहिए। Bias issues. The researcher bias and prejudice might have a significant influence on the findings. कैसे, कई बार क्या होता है, अपना खुद का भी हो जाता है उसका, कि जो रिसर्च जो होते हैं वो बायस हो जाती है, क्योंकि हमें जो रेस्पॉन्स मिलते हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलते, या कई बार जो रेस्पोंडेंट होता है कि उनको भी पता चल जाए कि हमसे ये इन्फॉर्मेशन ली जा रही है और इनका पर्पस ये है स्टडी का, तो इन बायस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि द रिसर्चर बायस एंड प्रेजुडिस माइट हैव ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च, सो दे शुड बी फुली अवेयर। कैसे, क्योंकि रिपरकशंस क्या होता है, उनके इफेक्ट्स देखने के लिए ऑफ द बायस, उससे बचने के लिए उसको पता रहे कि जो बायस आ रहा है, जो स्टडी में जब एरर्स आ रही हैं उनके इफेक्ट्स क्या होंगे, उसका भी उसको अवेयरनेस होनी चाहिए। एंड द बिहेवियर शुड बी सोशली डिजायर्ड वन, ही और शी शुड नॉट लूज ट्रैक एंड शुड ऑल्सो अवॉइड फॉल्स रिपोर्ट से उसको बचना चाहिए। इन सच केसेज इश्यूज अ बायस इन रियलिटी रियली डिफिकल्ट बट एसेंशियल एजेंडा। कहने का मतलब ये, कई बार क्या होता है इसको हम कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी पता चल जाता है कि उनका जो स्टडी का पर्पस ये है, तो वो जो अपने रेस्पॉन्सेस को वैसे ही टिल्ट कर देते हैं, या जो है उसको जो है कोई बायस आती भी है, तो ये पता, हर चीज़ का जो रिसर्चर है उसको पता होना चाहिए कि जो बायस है उसका जो आ रही है, उसके जो रेस्पॉन्सेज हैं वो रियल नहीं आ रहे, तो उसके इफ़ेक्ट क्या होगा स्टडी के ऊपर, तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट क्या है, मोड ऑफ सर्वे क्या है, फिजिबिलिटी क्या है, वो जो एरिया लिया उस पर हम जा भी सकते हैं, जा सकते हैं, रिक्वायर्ड टाइम पीरियड क्या है, ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, विच नीड टू बी प्री प्लान्ड इवन बिफोर द एडवांसमेंट। रिसर्च को डिज़ाइन करते हैं उससे पहले उसको ये मालूम होना चाहिए कि जिस एरिया को ले रहा है कि वहाँ पे जाने में क्या जा सकते हैं, नहीं जा सकते, उस पर लागत कितनी आती है, खर्चा कितना होता है। और कई बार जैसे मान लीजिए हम लोगों ने डाटा लेना है बाय ईमेल से, तो उसके बाद जो जिस एरिया पे वो कर रहे हैं कंप्यूटर्स हैं कि नहीं है, फ़ोन से अगर इन्फॉर्मेशन लेनी तो फ़ोन अवेलेबल है कि नहीं है, तो वो सब चीज़ें होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू से रिलेटेड। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इसका ब्लॉक 2 का यूनिट 1 भी आज ख़त्म हो गया 2 पार्ट्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। और मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, मैक्सिमम करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं इन वीडियोज़ का बेनिफिट उठा सके और एग्ज़ाम में आने वाले स्ट्रेस से बच सकें। और इसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लॉक 1 का एक सिंगल लिंक शेयर करती हूँ, जिसमें आपको उस एक सिंगल लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी चारों यूनिट्स की टोटल 12 वीडियोस है वो खुल जाएंगी। जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो उन लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो आपका उसी से रिलेटेड जो है वो जो है चैप्टर खुल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।